अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज जो है इस वीडियो में हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से ये जॉब्स आई हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनका एज रिलैक्सेशन है या नहीं है, एज कितनी है, कौन कौन सी जॉब्स हैं, मतलब कितनी जॉब्स हैं प्रोविंस में, सीट्स कितनी हैं, तो इसके बारे में सैलरी कितनी है इनकी, तो वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, लिखा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP रिक्रूटमेंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, ये बोल रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंटेंडेड टू हायर डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव एंड सिक्योरिटी गार्ड की जो है जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है, डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव की और सिक्योरिटी गार्ड की। ठीक है, फॉर इट्स डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर इनिशिएटिव ऑन ए फिक्स सैलरी ₹50,000 per month or 10,000 mobility allowance for DEES conducting survey on the dynamic Android application and 40 for security guarded dynamic registration centers। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई 50,000 जो है वो फिक्स सैलरी है पर मंथ, और इसके अलावा 10,000 मोबिलिटी अलाउंस भी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो है 40,000 सैलरी है। ठीक है, उसके अलावा जो है और कुछ आपको ये बोल रहे हैं कि डिटेल TORS कैन बी डाउनलोड फ्राम www.bisp.government.pk। अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो फिर आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, या इसके अलावा आपको फॉर्म वगैरह जो है फिल करना है तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएं। ठीक है, उसके अलावा फिर ये लिखा हुआ है डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव, एक ये है, वैकेंसीज कितनी है 1528 है, एज पर कैटेगरी मेंशन बिलो। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है ऑन दी क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड जो है SG, उनमें वैकेंसी कितनी है 655 है, पर कैटेगरी मेंशन इसमें भी एज लिमिट 30 ईयर्स है। उसके अलावा ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्या है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए मेट्रिकुलेशन का, मतलब मेट्रिक आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द रेलेवेंट एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, मतलब थोड़ा कुछ जिसको एक्सपीरियंस भी है ना तो उनको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। उसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 ईयर्स ऑन द क्लोजिंग डेट। ठीक है, अच्छा, इसमें डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के लिए कौन सी जॉब हैं, 40 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन डिग्री आपको होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन, फेमिलियरिटी विद डेटा एंट्री टूल्स होनी चाहिए। फीमेल एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड कमिटमेंट टू एक्यूरेसी, मैक्सिमम एज लिमिट जो है इसमें 45 ईयर्स ऑन दी क्लोजिंग डेट। उसके अलावा कैटेगरी है कि सीट्स कितनी हैं, पंजाब है उसमें 334 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट DE के लिए। ठीक है, उसके अलावा SG के लिए कितनी सीट्स हैं 165 सिक्योरिटी गार्ड के लिए। ठीक है, और उसके अलावा सिंध में 284 हैं और 142 जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए। बलूचिस्तान में 250 हैं, 125 इसके लिए। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो 312 है और 156 हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान, उसके अलावा इस्लामाबाद, ये DX वगैरह सब। टोटल सीट्स कितनी हैं 1528 हैं और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 655 सीट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा चलते हैं थोड़े से इंस्ट्रक्शंस पे। Interested eligible candidates who fulfill the above mentioned criteria are required to apply online within 15 days of publication of this advertisement। ठीक है, मतलब इनका लास्ट डेट दिया होगा। ठीक है, इस लास्ट डेट में देखते कितना है ये नीचे। अच्छा, ये लिखा हुआ है लास्ट डेट इनका अप्लाई करने का 7 मार्च है। ठीक है, 2025, तो जेन में ये भी होना चाहिए आप लोगों को। उसके अलावा फिर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ DE एंड SG अवेलेबल ऑन एट BISP ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी पड़ी हुई है, वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन रिसीव टू ईमेल शैल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, उसके अलावा जो है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल द इंटायर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। ठीक है, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, CNIC नंबर, डोमिसाइल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रिलीजन, जेंडर, फंक्शनल फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ जो है आपका करेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा फिर जो है वो TARDE शैल नॉट बी एडमाइजेबल। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए जाएंगे आपको इंटरव्यू वाले दिन, और अगर कुछ भी डिस्पेरेंसी होनी चाहिए होगी या फिर उसके अलावा कुछ भी इशू है, ठीक है, तो फिर आप लोग का जो है वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, Candidates in a government services will have to resign from their service before joining if they are selected। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, कैंडिडेट जो है गवर्नमेंट सर्विस में कोई इसमें सिलेक्ट हो जाता है और वो ऑलरेडी उसके पास जॉब है, तो वहाँ से उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आके ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, BISP इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय एंड
encourage all genders and other candidates belonging to the marginalized segments of society to apply, ठीक है। उसके अलावा नो एज रिलैक्सेशन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द डोमिसाइल एल्डर डिस्ट्रिक्ट, जिनका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो कोटा सिस्टम होगा, ठीक है। उसके अलावा फिर ये खुद जो है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। बाकी जो है वो लोग को सारे जो है वो बोल रहे हैं कि आप सारे अप्लाई करें, ठीक है। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फिर भी दूसरों से शेयर करें। उसके इनका लास्ट डेट जो है 7 मार्च है, ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई एम ट्राइंग टू के फॉर्म कैसे फिल होगा, ठीक है, आई विल बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।